फर्स्ट ग्रीन एरिया देख रहे हो वो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर लैंड है। सेकंड ग्रीन एरिया देख रहे हो वो पाकिस्तान का विलेज है वर्नो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्वप्निल आजमदे व्लॉग्स। आज है हमारे लद्दाख ट्रिप का डे 4 के दिन में हम लोग जो चीजें कवर करने वाले हैं वो है थंग विलेज, टुरटुक विलेज, जो कि एलओसी में है, जिसको हम लोग कहते हैं भारत का आखिरी गांव, जो कि इंडो पाक बॉर्डर में है, जहां से हमको देखने को मिलेगा पाकिस्तान की बॉर्डर। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे टुरटुक विलेज में लोग रहते हैं, और थंग विलेज में हमको देखने मिलेगी बल्टी कम्युनिटी। वहीं पे एप्रिकॉट के बहुत सारे खेत होते हैं, तो एप्रिकॉट्स भी वहां पे मिलते हैं। ये सब कवर होने के बाद में हम आएंगे हुंडर सैंड ड्यूज में। हुंडर सैंड ड्यूज में एटीवी राइड्स का आप मजा ले सकते हैं, कैमल राइड्स का मजा ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कैमल मिलेंगे जैसे 2 टाइप के हंस होते हैं, जिसमें 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और बहुत लंबी राइड होती है। एटीवी राइड करेंगे तो 4 किलोमीटर की राइड होती है, जो कि सैंड में बहुत बेहतरीन तरीके से होती है। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज है, जैसे कि तीर कमान चला सकते हैं, लद्दाखी कॉस्ट्यूम में बच्चों को पहना सकते हैं, आप पहन सकते हैं, और लद्दाखी कॉस्ट्यूम के साथ में अपने फोटोज ले सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारी एक्टिविटीज है। अब ये वीडियो डे 4 का क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब रास्ते के भी वीडियोस में डालते चलूंगा, तो मैं इसको पार्ट में डालूंगा। माइट में इसको मैं 3 पार्ट में डालूंगा। एक थंग विलेज का डालूंगा, एक टुरटुक विलेज का डालूंगा, और एक डेडिकेटेड वीडियो डालूंगा जिसमें हम हुंडर सैंड ड्यूज को कवर करेंगे। तो आपको बने रहना है मेरे साथ वीडियो के अंत तक, और सारे पार्ट देखना है। इसके बीच में अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी आपको चाहिए है तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा। तो बने रहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डे 4 पार्ट 1 लद्दाख ट्रेवल सीरीज में। आज हम आपको लेके जा रहे हैं थंग विलेज, जिसे कहा जाता है लास्ट इंडियन विलेज, इंडो पाक बॉर्डर पर। यहाँ पहुँचने का अनुभव हर भारतीय के लिए गर्व और भावुकतापूर्ण होता है। आप देख सकते हैं एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, और आजू बाजू आपको जो पानी दिख रहा है वो श्योक नदी का है, और सामने का एरिया आपको देख सकते हैं कितना सुंदर है। नुब्रा वैली हुंडर से थंग विलेज तक का रास्ता 4 से 5 घंटे का है, जिसको आप आराम से देख सकते हैं। और थंग विलेज तक का रास्ता बेहद खूबसूरत है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, दूसरी तरफ गहरी घाटियां है, और बीच में निकलती सड़क। हर मोड़ पर आपको नई खूबसूरती देखने को मिलती है। यहाँ का रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन यहाँ पहुँचने का सफ़र जिंदगी भर याद रहेगा। यही एक है जहाँ पर आप मोटरेबल बाइक रोड है, जहाँ पे आप अपनी बाइक को भी लेके आ सकते हैं, और बाइकर्स के लिए ये जगह बहुत ही बढ़िया है जिन्हें ऑफ रोडिंग का शौक है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रोड का काम चल रहा है। बहुत सारी रोड यहाँ तक अच्छी बन चुकी हैं। मैं यहाँ से 8-10 साल पहले आया था, तब यहाँ पे रोड बिल्कुल नहीं थी, पर अब मैं देखता हूँ कि इंडिया के आखिरी गांव तक रोड अच्छे तरीके से बनी हुई है। जो पुल छोटे हैं उनको बड़ा किया जा रहा है, और डेवलपमेंट आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। जितने यहाँ के रास्ते खूबसूरत है उतने कठिन भी है, पर आप इसको बहुत आराम से पार कर लेंगे। साथ ही हर जगह पे आपको अलग तरीके की खूबसूरती देखने को मिलेगी। जगह जगह पर आपको ग्लेशियर का पानी निकलता हुआ मिलेगा, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं, और रोड का भी आनंद ले सकते हैं। देख सकते हैं राइट साइड में आपको दिख रही है श्योक नदी है, जो यहाँ से पाकिस्तान की ओर जाती है। पूरे रास्ते में आपको कहीं ना कहीं आपको ग्लेशियर का पानी निकलता हुआ मिलेगा, जैसे कि हमको ये देखा छोटा सा वाटरफॉल। ऐसा ही आपको रास्तों में कई देखेंगे जहाँ पर ऐसे ग्लेशियर का पानी आपको बहता हुआ दिखाई देगा। देश के हर गांव की तरह कभी भी गांव आता तो आपको हरियाली दिखने पड़ती है, तो इस हरियाली का संकेत है कि थंग गांव पास में ही है। थंग विलेज पहुंचते ही आपको एक खास वाइब महसूस होगी। यह गांव बेहद छोटा है, लेकिन यहाँ का महत्व बहुत बड़ा है। गांव के लोग बेहद सादगी से रहते हैं, हर किसी के चेहरे पर देश के प्रति गर्व झलकता है। इंडो पार्क बॉर्डर पर बिल्कुल पास है, यहाँ खड़े होकर नज़ारा दिखता है वो आपको भावुक कर देगा। ये है यहाँ का पार्किंग एरिया है, और सामने का जो एरिया दिख रहा है आप पता नहीं कर पाएंगे ये कौन सा इंडिया का है और पाकिस्तान का है। ये सामने यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, और आपको दिख रहा है बल्टी कमेटी का किचन। गाड़ी पार्क करके हम एलओसी देखने के लिए निकलते हैं, और पहले दिखता है हमको लेफ्ट साइड में बल्टी कम्युनिटी द्वारा संचालित एप्रिकॉट शॉप। उसके बाद में हम पहुँचते बॉर्डर पे हैं, और हम तिरंगा लहराते हैं, और ये जो पल था वो मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन पल है। इस वक्त जहाँ आप खड़े हैं ना, इस विलेज का नाम है थंग विलेज। ये थंग विलेज का एग्रीकल्चर लैंड है। पीछे ही हमारा विलेज एरिया पड़ता है, ठीक है। अभी आप आए होंगे ब्रिज क्रॉस करके, वहां से 2 रूट्स थे। एक से आप आए थे, एक रिस्ट्रिक्टेड था। जो रिस्ट्रिक्टेड था वो सामने गया, वो एलओसी है, ठीक है। एलओसी और रिवर के बीच का जो लैंड है ना, वो नो मीन्स लैंड है। ये रिवर देख रहे होंगे आप,
ये सियाचिन और पैंगोंग से मेल्ट होके आती है, इसको नुब्रा में श्योक कहते हैं, और ये रिवर ऑफ डेथ भी बोलते हैं इसको नुब्रा है। और ये इंडस रिवर से आगे पाकिस्तान। फर्स्ट ग्रीन एरिया देख रहे हो वो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर लैंड है। सेकंड ग्रीन एरिया देख रहे हो वो पाकिस्तान का विलेज है फर्नो। उसके पीछे से जो भी पीक्स आ रही है सारे माउंटेन्स, ये सब पाकिस्तान इस साइड। इसी के बगल में एक और माउंटेन स्टार्ट हो रहा है, वो इंडियन माउंटेन। कहाँ से? ये वाला? हाँ ये इंडियन माउंटेन है। हाँ ठीक है। और ये जो पीक्स देख रहे हो ये भी इंटरसेक्ट, ठीक है। फर्स्ट ग्रीन एरिया के ऊपर देखो जिगजैग रोड जा रही है जी। फर्स्ट ग्रीन एरिया के ऊपर, तो वो जिगजैग रोड पे देखोगे ना एजेस पे आपको पाकिस्तान के ना बंगर्स दिखाई देंगे, ठीक है। और ये जो मैंने बताया आपको यहाँ पे ये इंडियन माउंटेन है, ये कट है, इस कट से थोड़ा सा ऊपर देखो व्हाइट और ब्राउन कलर के बहुत सारे बंकर्स दिखाई देते हैं आपको, बाइनोकुलर के थ्रू दिखेगा, ठीक है। वो सब इंडियन बंकर्स हैं, ठीक है। जो फर्नो हमारा एंसेस्टर विलेज था और ये थांग हम सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए आते थे। टोटल डिस्टेंस है 2.2 किलोमीटर। और हमारा जो वो थे जो यहाँ रह गए वॉर के दौरान, उन्होंने ये गाँव शुरू किया। लेस देन 150 हमारी पॉपुलेशन है और 24-25 ही घर है जी। ड्यूरिंग द वॉर उस वक्त ये जो विलेज था इसके पीछे त्याशी, तुर्तुक, चुलुंगा ये सब गिरगिल बल्तिस्तान के अंदर आता था। अब जब सेपरेट हो गए तो ये बल्तिस्तान बन गया और यहाँ के लोगों को बल्ती पीपल कहते हैं। लैंग्वेज भी बल्ती ही बोली जाती है। लास्ट 2-3-4 ईयर पहले यहाँ टूरिज्म शुरू हुआ है और यहाँ इंडियंस अलाउड है। तुर्तुक में 2010 से टूरिज्म में वहाँ फॉरेनर्स आ सकते हैं। और टुकटुक कल्चर में खाना बहुत फेमस है कुछ जी क्या? हाँ, हमारे बल्तिस्तान का लोकल फूड है। बहुत सारी ड्राई, कुछ फडिंग बोलते हैं यहाँ पर, एप्रिकॉट्स, उसकी एक स्वीट डिश बनती है। बकवीट का पैनकेक बनता है और बहुत सारी प्रकू बोल की डिशेस होती है, वो सारी चीजें बनी पर लोकल हर्ब्स डाल के भी एक रायता बनता है। और इंडियन टूरिस्ट को रुकने के लिए अगर भी है यहाँ पे? कोई नहीं है। ओके ठीक है, थैंक यू। आपका नाम क्या है? निदा। निदा ने हमको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया। लेफ्ट साइड का ये जो पहाड़ है ये इंडिया का है और ये जो सामने आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये पाकिस्तान का एग्रीकल्चर लैंड है और उसके पीछे जो ग्रीन पार्ट है वो वहाँ पे पाकिस्तान का गांव है। राइट साइड का जो पार्ट है वो पाकिस्तान में है और ये जो आपको दिख रहा है सामने ये हमारे LOC बॉर्डर का है। यहाँ पे हमारे इंडियन फोर्सेस हैं। राइट साइड का ये जो पहाड़ दिख रहा है ये पाकिस्तान का, यहाँ पे पाकिस्तान के बंकर्स बने हुए हैं। पाकिस्तान का यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का है। और ये आपको सामने जो रोड दिख रही है ये पाकिस्तान जाती है सीधा, ये पाकिस्तान के गांव का है। इसी जिगजैग रोड के ऊपर पाकिस्तान के बंकर्स बने हुए हैं और ग्रीन वाले जो लैंड है वो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर लैंड है। ये जो ग्रीन दिख रहा है यहाँ पाकिस्तान का गांव बसा हुआ है। यहाँ पे हमारे इंडियन आर्म्स फोर्सेस हैं और लेफ़्ट साइड के इन पहाड़ियों में बंकर्स बने हुए हैं। बंकर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है बट आप अगर दूरबीन से यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं। इस एरिया में सिर्फ इंडियंस अलाउ है यहाँ पे आना, फॉरेनर्स को यहाँ पे अलाउ नहीं है। डे 1 के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा थंग विलेज, बल्टी कम्युनिटीज जहाँ पे रहती है, साथ ही हमने देखा LOC बॉर्डर को। अब नेक्स्ट वीडियो का आपको इंतजार करना है जिसमें हम लोग देखेंगे टुकटुक विलेज। तो नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें, उसमें हम कवर करेंगे टुकटुक विलेज। थैंक यू।